इस रहस्यमय मंदिर का राज इसके प्राण वापस ला सकता है, लेकिन वो राज सिर्फ वही बता सकती। कौन बताएगा मुझे? सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन। ये कौन सी जगह है? सूरज डूबने वाला है। देव! वृंदा कहाँ है? देव! देव! ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? खोलो! कोई है? देव! ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देव तुम ठीक हो? उठो देव, उठो देव। देव मेरे साथ चलो। देव मंदिर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा है। देव जल्दी आओ मेरे साथ। देव जल्दी। देव आओ मेरे साथ। ओम नमः शिवाय। हर शत में शिव, हर शत में शिव। वो शक्ति है, वो शिव सृष्टि है, वो शक्ति है, शिव सृष्टि है, हर मंदिर की भक्ति है। जय भोलेनाथ। मैंने कहा था ना अपने जीते जी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। देव तुम्हें कुछ नहीं होगा। देव आंखें खोल के रखना। हाँ देव। देव कौन सी जगह है ये लाल टेकरी मंदिर नहीं है? नहीं देव, ये लाल टेकरी मंदिर नहीं है। ये मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ ये कौन सी जगह है। लेकिन देव यहीं रुकना। नहीं। देव तुम ठीक हो? मेरी तरफ देखो देव। तुम फिक्र मत करना। हाँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। हाँ मैं कुछ भी करूंगी लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ देव चलो मेरे साथ, उठो। आओ देव। देव देव आज आ गई है वो कयामत की रात। अब खेल खत्म तुम्हारा। नहीं उसे हाथ मत लगाना विशाखा।
तुम्हारा कोई जादू मुझ पे चलने नहीं वाला शलाका। अभी तक समझ नहीं पाई क्या? इतनी ना समझ हो, और हाँ अगर इतनी समझ होती ना तो अभी तक विशाखा का साथ नहीं दे रही होती। तो एकदम चुप। जब उन लड़कों ने जबरदस्ती की मेरे साथ, तब तुम आई बचाने मुझे? मैं पल पल की ठुमके खाती थी, तुम आई बचाने मुझे? नहीं, तुमने तो मुझे ढूंढा तक नहीं। मैंने ढूंढा तुम्हें, हर जगह ढूंढा, जंगल जंगल भागी हूँ मैं तुम्हारे पीछे। नयनतारा, नयनतारा, हाँ देव, नयनतारा ही हूँ मैं। नयनतारा, इसलिए मेरा हक तुम पर ज्यादा बनता है। तुम्हें मेरा होना था, इस नागिन का नहीं। इसका जादू भले ही तुम पे ना चले, लेकिन मेरा जादू हमेशा चलता है, बार बार चलता है, हर बार। वैसे देव, तुम्हारे परिवार वालों के साथ जो हुआ उसके लिए माफ कर देना। सलाखा बेचारे दोनों मियाँ बीवी बहुत लूटे पिटे से चकराए हुए लग रहे हैं। अब इन्हें और चक्कर नहीं खिलाते, सीधा सीधा बता देते इस जगह के बारे में कि ये है क्या और ये लोग है कहाँ। तो वृंदा, अब मैं जो कहने जा रही हूँ ध्यान से सुनना। मैंने कुछ पवित्र, उसे क्या कहते हैं, पौराणिक किताबों में इस मंदिर के बारे में पढ़ा है। आज की रात पूरे हजारों साल बाद ये विशालकाय मंदिर यहाँ प्रकट होगा, और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा है ये महाशक्तिशाली रहस्यमय मंदिर। रहस्यमय मंदिर? और पता है इस राजदार मंदिर का सबसे बड़ा राज जो मुझे पता है वो क्या है? कि तुम इसे इस मंदिर से जिंदा बाहर नहीं ले जा पाओगे। देव, नहीं। वो आवाजें सुनी होगी ना तुमने? न न न न न सुनी होगी ना? वैसे वृंदा, मैं नागिन वाली ही ना सही, लेकिन नागमणि की एक खबर तो मुझे भी है कि वो कहाँ है। देव के शरीर में, इसकी तीसरी आंख की जगह यहाँ। और जब तक ये मरेगा नहीं, तब तक नागमणि हमें नहीं मिल सकती। इसलिए हम इसे बचाने नहीं, मारने जा रहे हैं। उसे हाथ मत लगाना तुमने, नयनतारा। सुपरमैन, आज सुपर मून भी है। आज सदियों बाद पूर्णिमा के चांद को खूनी चंद्र ग्रहण लगेगा, यानी वो काली माँ से लाली माँ की तरफ जाएगा और खूनी चांद बन जाएगा। सीरियसली, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। आज पहली बार सूरज काला और चांद लाल नजर आएगा, जो अपने आप में ही एक अजूबा है। इसलिए आज की रात जो भी नागमणि को अपने हाथ में उठाएगा ना, वो चाहते हुए भी नागमणि को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अब सिर्फ वो राजी है जिससे देव की जान बच सकती है। सही जवाब। जिस नाग नागिन या इंसान को नागमणि नहीं बचा सकती, उसे इस रहस्यमय मंदिर का राज बचा सकता है। बस यही एक रास्ता है वृंदा, मगर अफसोस वो भी काली बिल्ली ने काट दिया। और क्या, जानती नहीं, इस राज का पता लगाते लगाते दो पुश्तें मिट गई। और अगर बाई चांस तुमने इस राज को जान भी लिया तो तुम किसी और तक पहुंचा नहीं पाओगे। बिल्कुल भी नहीं। तुमसे पहले करोड़ों नागिन, करोड़ों इंसानों ने कोशिश की कि यहाँ पर आकर अपनी जान बचा पाए, लेकिन सब के सब नाकाम रहे। इसका मतलब ये सब तुम्हारी। देव बाबू, तुमसे तुम्हारा प्यार छीनने का फुल प्रूफ प्लान था। अभी तुम ही बता, क्या देवदास को कभी पारो मिली थी जो तुम्हें मिलेगी? वैसे एक बात अच्छी हुई, मरने से पहले तुम्हें सारी सच्चाई का पता चल गया। अब कम से कम तुम्हारी आत्मा नहीं भटकेगी। अरे नहीं नहीं, तुमने कहा था देव नहीं मर सकता। अरे यार, अभी कह रही थी इसे मरना है, बचना नहीं। अब तुम ही डिसाइड करो कि तुम्हें किससे ज्यादा प्यार है, इस देव से या नागमणि से।
मैंने तुमसे कहा था कि वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दो। नागमणि, क्योंकि देव ने तो मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। इसने तो हमेशा वृंदा से प्यार किया। देव तो सिर्फ मेरी एक जिद थी, क्योंकि मैं वृंदा से सब कुछ उसका छीनना चाहती थी। तो बस छीन लो इसे। आखिरी विकेट बचा है। नयनतारा, विशाखा, नहीं, देव, रुक जाओ। उसको छूना भी मत नयनतारा, मैं तो तुम्हारी जैसी तो बहुत आएंगी, लेकिन नागमणि, नागमणि सिर्फ एक ही है। चलो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। छोड़ो, चल, चल, देव, चल, देव, देव, नहीं, देव। अब बस कुछ ही पलों का इंतजार है। खूनी चांद के निकलते ही तुम्हारा देव मारा जाएगा। कुछ नहीं करोगी तुम उसको। हाथ भी नहीं लगाओगी, देव को कुछ नहीं हो सकता, समझी तुम? क्यों? कौन बचाएगा इसे? तुम बचाओगी या तुम्हारी अम्मा? हाँ, आएंगे वो, आना ही पड़ेगा उनको। मेरी मदद के लिए आएंगे वो। इस नाग रहस्य में मंदिर में कुछ भी हो सकता है। तुम मेरे नागवंश की नहीं हो, इसलिए तुम ये नहीं जानती कि मेरे नागवंश में नागिनें नागलोक से वापस आती हैं। अगर मैं उन्हें मदद के लिए बुलाऊंगी ना, वो आएंगी। शेष नागिन और नागरानी आएंगी मेरी मदद के लिए, आएंगी वो। आना ही पड़ेगा उनको। तो एक के बदले दो नागमणि मिलेंगी क्या? चलो अपने काम पे ध्यान दो। हाथ मत लगाना देव को। तुम्हें हराने का ये सबसे आसान तरीका है। कुछ मत करो, मेरे देव को छोड़ दो उसको। नयनतारा, ए भोलेनाथ, मेरी मदद कर। मुझे नहीं पता ये सब क्या है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि भोलेनाथ के मंदिर में स्तंभी का मतलब नागिन होता है। और अगर इन 4 स्तंभों में से एक नागिन मैं हूँ, तो एक जरूर नागरानी होंगी और एक शेष नागिन, जो मेरी मदद के लिए नागलोक से जरूर आएगी। उन तक मेरी आवाज पहुँचाओ। ये चौथा स्तंभ क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आपके टूटे मंदिर को फिर से खड़ा करने के लिए हम तीनों ही काफी। हे नागिन, आओ, आओ मेरी मदद के लिए। ये मेरी गुहार है। नागलोक की सभी नागिनों से मेरी गुहार है। आओ मेरी मदद के लिए। मेरे प्यार को बचाने में मेरी मदद करो। रुक जाओ। खत्म करो इसे।
शेषा, शेषा है। क्या वृंदा, बुलाया भी तो किसे? अपने ही दुश्मन को। स्वागत नहीं करोगी हमारा? ओ शेषा, तुम्हें देखकर इतना अच्छा लगा। आ? मैं एक दुष्ट नागिन बनके नागलोक जरूर गई थी, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे अपने गुनाहों का एहसास हुआ और मैंने बहुत प्रायश्चित किया। इसलिए आज मैं अच्छाई को बचाने और बुराई को मिटाने आई हूँ। देव उठ, देव आंखें खोलो, देव आंखें खोलो, देव मैं वृंदा, अब हम दोनों का सामना कैसे करोगे? ये तुम्हारी गलतफहमी है। वृंदा, अब तू नहीं बचेगी। वृंदा, ये आखिरी रह क्या करके जाओ, नाम नहीं निकालो, जाओ। अब तुम्हें सिर्फ नागरानी बचा सकती है, पर अफसोस शेष नागिन को तो तुमने बुला दिया, लेकिन नागरानी वो नागलोक छोड़कर कभी नहीं आएंगी। हे नागरानी, हमारी मदद के लिए आ जाओ। इसका गुरूर तोड़ो नागरानी, आ जाओ। देव, देव, हाथ मत लगाना उसको। नागरानी आ जाइए, हमारी मदद के लिए आ जाइए नागरानी।
क्या कर रही हो? पागल हो गई क्या? नाग याद रखना, नागलोक में शेष नागिन से ऊपर होती है नागरानी, और नागरानी से भी ऊपर होती है सिर्फ एक। मैं तुम्हारे आगे झुकी तो पर हारी नहीं हूँ बेला। बेला नहीं, नागरानी कहो। घबराओ मत, शेषा तुम्हारे साथ है। और अब मैं भी आ गई हूं। ये दोनों ही नागिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक नागरानी दोनों को खत्म करने के लिए काफी है। वृंदा, तुम देव के पास जाओ। देव तुम ठीक हो? और तुम पे भरोसा किया था मैंने विशाखा, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। नागलोक पे दबाओ तुम, नाग नागिनों पे कलंक हो, और तुम इंसानों पे कलंक हो। उठो शेषा। नागरानी, मैंने कोशिश की पर मैं जानती हूँ, सब कुछ देखा मैंने। कोशिश से बढ़कर बहुत कुछ किया है तुमने। मुझे तुम पे गर्व है, पूरे नागलोक को तुम पे गर्व है। देव, देव आके खोलो देव, देव। घबराओ मत वृंदा।
शलाका, रुको विशाखा, रुको। विशाखा को कोई नहीं मारेगा, ये मेरा शिकार है, इसका इंसाफ सिर्फ मैं करूंगी। देव मेरी तरफ देखो, देव आंखें खोल। देव, देव मेरी तरफ देखो, देव मैं आ गई, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देव वृंदा, आई एम सॉरी। नहीं देव, नहीं, सिर्फ बहुत बड़ी गलती हो। नहीं देव, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया, नहीं देव, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है मेरे साथ। नहीं देव, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मेरी तरफ देखो देव। वृंदा, बस ना याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार किया मैंने हमेशा। देव, देव मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ देव। मैं बोलूं, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है वृंदा, ये जानने के बाद भी कि तुम एक नागिन हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमेशा करता रहूंगा, हमेशा। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे देव, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे देव। आंखें खोलो देव। वृंदा, घबराओ मत, इस रहस्यमय मंदिर का राज इसके प्राण वापस ला सकता है। हाँ, इस मंदिर का राज इसे फिर से जिंदा कर सकता है। कैसा राज? कौन सा राज? क्या राज है वो? कैसे जानूं मैं उसको? कौन बताएगा मुझे? वृंदा, जैसे तुमने देखा कि हम दोनों इन दो स्तंभों से आए हैं और ये स्तंभ जो गिरा हुआ है, ये तुम्हारे सवालों का जवाब है। वो एक ही है जो तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकती है, वो हर राज जानती है। हाँ वृंदा, ये कोई मामूली मंदिर नहीं है, यहाँ पर एक वक्त पे एक बहुत बड़ा इतिहास रचा गया था। कैसा इतिहास? वो जानने के लिए तो ये सब तस्वीरें इंतजार कर रही हैं। लेकिन वो राज सिर्फ वही बता सकती, सिर्फ एक, और उसे बुलाने का अधिकार सिर्फ भगवान शंकर को है, कालों के काल महाकाल को है।
पर वो एक है कौन? मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि नागलोक में शेष नागिन से ऊपर होती है नागरानी, और नागरानी से भी ऊपर होती है सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन। पर हम उन्हें बुलाएंगे कैसे? भगवान शिव को बुलाकर, क्योंकि वही है जो उस आदि नागिन को बुला सकते हैं। और आज की ही रात उन्हें आना होगा, वो जरूर आएंगे। वृंदा, वो आ रही हैं। सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन। मैं तुम तीनों से अति प्रसन्न हूं। यद्यपि मुझे आभास है कि तुम तीनों की क्या इच्छा है, किंतु ये मंदिर यूं ही रहस्यमय नहीं कहलाता। ये उस यक्ष प्रश्न के समान है जिसका उत्तर हर किसी के पास नहीं है। आज से पूर्व यह मंदिर सदियों तक विलुप्त क्यों था, यह भी तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि वो बताएगी जिसे इस मंदिर से श्राप मिला था, जिसे आज पूरे 10,000 दिव्य वर्ष बाद मैं श्राप मुक्त कर रहा हूं।
अब वह चाहे तो अपनी स्वेच्छा से तुम सबके समक्ष आ सकती है एवं 10,000 दिव्य वर्ष पूर्व अपनी संपूर्ण कहानी सुना सकती है। किंतु ऐसा करने से पूर्व सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन ये जान ले कि यदि वह तुमको अपनी आप बीती सुनाती है एवं इस लड़के के प्राण बचाने का निर्णय लेती है तो उसका भूतकाल उसका वर्तमान बन जाएगा, इतिहास खुद को पुनः दोहराएगा। शिव जी, तुम्हें वापस आके अपनी कहानी सुनाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो इतिहास को दोहराए जाने से स्वयं मैं भी नहीं रोक पाऊंगा तथा जो सब कुछ सहना होगा जो तुमने 10,000 वर्ष पूर्व सहा। समझ गई। पर अगर मैं इस नागिन को अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ तो क्या इसके प्यार को जीवनदान मिल जाएगा? तथास्तु। लॉकडाउन लाया नॉर्मल लाइफ में स्पीड ब्रेकर, इसलिए उगा रहा हूं चावल और चला रहा हूं ट्रैक्टर। पर अब सीन पलटेगा। मुझ पे एक श्राप था, लेकिन उस श्राप से मुक्ति पाने के बाद मैंने इस धरती पर दोबारा लौटने का फैसला लिया। यानी कि मुझे एक उम्र और जीनी है, फिर से वही जिंदगी जीनी होगी जो मैं जी कर गई थी। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, क्योंकि तुम सब मेरे नागवंश के हो, और उससे भी जरूरी ये इसके प्यार की बात थी। नाम क्या है इसका? देव। देव। वृंदा, देव की जान बचाने के लिए मुझे तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनानी होगी, लेकिन उससे पहले हमें इसके शरीर से नागमणि निकालनी होगी। कैसे निकलेगी नागमणि? क्या करना होगा? वृंदा, हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं और नागमणि इसके शरीर से निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है। बताइए ना आदि नागिन, क्या तरीका है? हमें क्या करना होगा? तांडव। नागिन के तांडव से शिवजी खुश हो जाते हैं, पूरी सृष्टि मंत्र मुक्त हो जाती है। नागिन के लहराने से नागमणि भी मोहित हो जाती है। सर्वशक्ति नागिनी में बन गई
मैं आदि नागिन तुम चीलों को इस शिव मंदिर में आने की अनुमति दे रही हूँ। मंदिर पर हमला होगा और हम वो नागमणि लूटेंगे। आकेश वो आसमान, वो आकाश का ही जिसने सूरज को पनाह दी, उसकी किरणें मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देव आंखें खोलो। देव देव उठो। ये क्यों नहीं उठ रहा है? ये जिंदा क्यों नहीं हो रहा है? वृंदा, इसके प्राण लौटेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें अपनी कहानी सुनानी होगी। तभी इस मंदिर की खोई हुई शक्तियां वापस लौट आएंगी और फिर इस मंदिर को वरदान है कि ये किसी भी मृत को जीवन दान दे सकता है। जानती हूँ नागलोक तुम दोनों को वापस बुला रहा है ना, पर तुम दोनों उस वक्त आए जिस वक्त इसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब तुम दोनों वापस लौट सकती हो। सब ठीक हो जाएगा वृंदा, भरोसा रखो। और ये तुम याद रखना कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ वृंदा। इस रहस्यमय तिलिस्मय मंदिर का राज, सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन का राज। वो कौन थे जिनकी वजह से मैंने 10,000 दिव्य वर्षों से भी ज्यादा श्राप और वनवास भोगा? वो कौन थे जिनकी वजह से मैं अपने नाग से अलग हुई? वो कौन थे जिनकी वजह से ये विशाल शिव स्वयंभू शिव मंदिर तहस नहस हो गया, जब शिवजी ने हमें ये वरदान भी नहीं दिया था कि हम नाग नागिन इंसानों का रूप ले सकते हैं। ये कहानी 10,000 दिव्य वर्ष पहले की है। किरदार कौन था जिसने मेरी किस्मत का लिखा बदल दिया, इस नागिन को मजबूर कर दिया? एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जिस दिन आपका बेटा उस रोशनी की गिरफ्त में आ जाएगा, जो एक इंसान के रूप में उसके सामने आएगा। इंसान? ऐसा कौन इंसान हो सकता है? मैं आदि नागिन तुम चीलों को इस शिव मंदिर में आने की अनुमति दे रही हूँ। मंदिर पर हमला होगा और हम वो नागमणि लूटेंगे। आकेश वो आसमान, वो आकाश का ही जिसने सूरज को पनाह दी, उसकी किरणें मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माय चैनल ऐसा टेक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओप्पो रेनो 3 का रिव्यू और उसकी स्पेसिफिकेशन। ये अभी कमिंग सून है, ये अभी लॉन्च नहीं हुआ मोबाइल। अगर इसकी प्राइस देखें तो एक्सपेक्टेड है 59,999, मतलब कि 60,000 हो ही गया, 60,000 हो ही गया।
अगर हम इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें होगा एंड्रॉयड 10 OS और एंड्रॉयड 10 का पता नहीं है, वैसे अभी लॉन्च होगा शायद, क्योंकि अभी तो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 9। और UI है कलर OS, वेट इसका है 170 ग्राम। कलर की बात करें तो स्काई वाइट, मिडनाइट ब्लैक और ब्लू कलर है इसमें। और फ्रिक्वेंसी में अगर देखें तो हमें 3 चीज़ें मिल जाती है, 2G 3G 4G, मतलब कि अभी 5G अवेलेबल नहीं है इसके अंदर। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो CPU है ओक्टा कोर 2x2.2 गज। अजीब ही है भाई, पता नहीं कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसकी, पता नहीं। टेक्नोलॉजी है मोलेट टच स्क्रीन 16mm का। साइज़ की बात करें तो 6.4 इंचज़ साइज़ है और रिजोल्यूशन है 1080x 2400 पिक्सल और